हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं वीआईटी एग्ज़ाम 2025 के लिए सीरीज स्टार्ट किया हूँ, उसका देख लोगे तो ये पार्ट 4 है। इससे पहले देख लोगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, जहाँ पे देख लोगे कुछ क्वेश्चन मैथ्स का भी किया हूँ, फिजिक्स का भी किया हूँ, केमिस्ट्री का भी किया हूँ। बट मैक्सिमम क्वेश्चन देख लोगे एप्टीट्यूड रीजनिंग में जितने क्वेश्चन आते हैं उसे मैं डिस्कस किया हूँ। देखो यहाँ पे मैं गारंटी दे देता हूँ, अगर रीजनिंग एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन भी गलत होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। बट मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट है, जितना भी पार्ट करा रहा हूँ उसे करो, जो मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ उसे करो, साथ ही साथ जितने क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ उसे करो। मैं इतना सियोरिटी के साथ बोलता हूँ वीआईटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओगे, बहुत सारे बच्चे लेकर के आए हैं। इसके पहले वाला पार्ट में देख लो, क्वेश्चन सब करवाया हूँ, ये सब देख लो, अच्छे क्वेश्चन से तुम्हारी ये सिलोजिज्म के क्वेश्चन से मैं कराया हूँ, कैसे ट्रिक अप्लाई करना होता है अच्छे से बताया हूँ, तुम उसे देख लेना। देखो आज भी कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, इसे देख लोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। मैं फिर से बोल दूँ, ये सीरीज बेस्ट सीरीज होगा उस बच्चों के लिए जो वीआईटी एग्जाम को टारगेट की हो। लेमैन लैंग्वेज जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करके मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। 15 आउट ऑफ 15 अगर नहीं आता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। देखोगे सिलेबस के ऊपर मैं बात करूँ, 2025 का सिलेबस क्या है। क्लॉक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सीरीज से आ रहे हैं, सिलोजिज्म से आ रहे हैं, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो इसका क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ना, इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे का मैं 4 से 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। उस तरह के क्वेश्चन से हमेशा रिपीट होते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन रहते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन रहते हैं, उसको मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है। मैं इसका एक अलग से पार्ट लूंगा। उसके बाद सिलोजिज्म, देखो इसे तुम 20 से नहीं पकड़ सकते हो, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तुम किसी एग्जाम को देख लो, एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट भी, वीआईटी भी, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसे शुरू से पढ़ना होगा, ठीक है, स्टार्ट से एंड तक पढ़ना होगा, तभी ये समझ में आने वाला है। उसके बाकी क्वेश्चन तो मैं कराने वाला हूँ, एक आइडिया मिल ही जाएगा। उसके बाद इंग्लिश में देख लो, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने की कोई नीड नहीं है, अगर सीबीएसई बोर्ड से हो, ठीक है, तो आराम से सॉल्व करके आ जाओगे। उसके बाद ग्रामर, देखो मैं ग्रामर में ट्राई करूँगा 2 या फिर 3 वीडियो डालूंगा, जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं अभी आर्टिकल सबसे कुछ क्वेश्चन आते हैं मैं उसे कर दूंगा। इसे पढ़ने की कोई नीड नहीं है। पैसेज से कर दो, पैसेज से रहेंगे या फिर कॉम्प्रीहेंशन, इस टाइप दोनों सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहते हैं। बाकी ये सबसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस लिखने के लिए है, आएंगे भी तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और बता दूं, तुम बहुत जगह देखोगे ना ब्लड रिलेशन, ठीक है, बहुत सारा वेबसाइट देख लोगे, बहुत सारा यूट्यूबर देख लोगे ना, ब्लड रिलेशन सबसे क्वेश्चंस करवा रहे हैं। मैं बता दूं, ब्लड रिलेशंस ये सब वीआईटी के पार्ट में नहीं है। देख लो वीआईटी का ऑफिशियल सिलेबस है, तुम कहीं भी देख लो ब्लड रिलेशन नहीं दिख रहा होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा सफिशियंसी है, सिलोजिज्म है तुम्हारा, ठीक है, स्टेटमेंट 1, 2 ये तो अलग बात है, उसका पार्ट ही है तुम्हारा। नंबर सीरीज तुम्हें दिख रहा होगा, कोडिंग डिकोडिंग दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देख लो ये कोडिंग डिकोडिंग का एक्सटेंशन सब है तुम्हारा, मिक्स्ड कोडिंग दिख रहा है, क्लॉक दिख रहा है, कैलेंडर दिख रहा है, डायरेक्शंस दिख रहा है। मुझे ये बताओ यहाँ पे कहाँ दिख रहा है ब्लड रिलेशंस, कहाँ है मुझे दिखाओ। मुझे कहीं नहीं दिख रहा है ब्लड रिलेशंस, ठीक है, कहीं नहीं दिख रहा है। इसी कारण से ट्राई करना, वो सब ओल्ड पार्ट था। देखोगे ना वीआईटी में पहले क्वेश्चन आते थे, बट अब क्वेश्चन उससे नहीं आ रहे हैं। जो सिलेबस में है ट्राई करो सिलेबस को ही पढ़ने का। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया हूँ कौन कौन से पार्ट को डिलीट किया गया है, प्लेलिस्ट होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे चेक कर लेना। अगर वीआईटी एग्जाम को टारगेट किए हो तो, चाहते हो कि तो जेई अच्छा नहीं गया है, वीआईटी में 100 के अंदर रैंक लाना, 500 के अंदर रैंक लाना, सबसे पहले सिलेबस को देखो, किस पार्ट को ऐड किया गया, किस पार्ट को डिलीट किया गया है, ठीक है। ये प्लेलिस्ट भी होगा जहाँ पे एप्टीट्यूड लास्ट ईयर में कंप्लीट पढ़ाया हूँ, वहाँ देख सकते हो। बट यहाँ पे ओल्ड सिलेबस पे है, जो कि अभी देखोगे वीआईटी का पार्ट नहीं है, वो सब भी इसमें डिस्कस है। न्यू जो मैं अपने कोर्स में डाला हूँ, लेटेस्ट डाला हूँ, जितने क्वेश्चन आए हैं उसे मैं डिस्कशन करवाया हूँ। देखो वीआईटी का सिलेबस यही है, इसके बाहर कुछ मत पढ़ना, ठीक है। चाहे समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चंस को डिस्कस करूँ उससे पहले बता दूँ स्टूडेंट का क्या फीडबैक है वीआईटी एग्जाम को लेकर के। अगर वीआईटी एग्जाम को टारगेट किए हो तो ट्राई करना ये सब टॉपिक को फर्स्ट कवर करने का, ठीक है। ये सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं सारे एग्जाम में, ठीक है। उसके बाकी ये तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही लिया हूँ। साथ ही साथ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैथ्स का भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि देखो मैथ्स कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। लाइक तुम देख लोगे प्रोबेबिलिटी, उसका एडवांस वर्जन मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ, एरिया अंडर कर का भी कॉलेज में पढ़ा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन कॉलेज में पढ़ा हूँ, इसी कारण से वो मैं पढ़ा सकता हूँ। बोलोगे तो मैं मैथ्स के लिए भी कुछ वीडियो शूट कर सकता हूँ, ठीक है। उसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन क्या है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं वीआईटी एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, मिरर इमेज, देख लो मिरर इमेज सिलेबस का पार्ट है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, देख लो मिरर इमेज यहाँ है ना, देख लो यह मिरर इमेज सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इस तरह क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है। कभी पूछा जाता है ना मिरर इमेज कैसे निकालना होगा, क्वेश्चन पहले पढ़ लो क्या है। द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक इतना, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, फाइंड द एक्चुअल इमेज। कभी भी एक्चुअल इमेज देके मिरर इमेज देके एक्चुअल इमेज, बस सिंपल सा तरीका है, बट एक कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। मिरर इमेज एक्चुअली में होता क्या है पहले ये भी एक बार देख लो। ये क्या है तुम्हारा क्लॉक है, ठीक है, ये क्लॉक देख लोगे, ये क्या हो गया, मिरर हो गया, ठीक है, ये हो गया मिरर, ठीक है। और शायद सारे बच्चे को पता होगा जो मिरर के इतने क्लोज होता है उतना क्लोज उसका इमेज बनता है, ठीक है। ये हो गया वेट, ये हो गया मिरर इसका, ठीक है, ये मिरर हो गया। कभी भी मिरर इमेज पूछता है ना, कुछ नहीं करना है, ठीक है, याद रखना 12 और क्लॉक से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर ये कौन सा रहा, नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं क्लॉक, ठीक है।
अगर स्टैंडर्ड रहा तो स्टैंडर्ड में क्या होता है 24, इससे सब्ट्रैक्ट करना होगा और कुछ नहीं करना है। और एक चीज़ बता दूं, ये 12 o'clock को ना लिखने का एक और भी तरीका हो सकता है। तुम इसे लिख सकते हो ना, 12 घंटा को लिख सकते हो 11 घंटा 60 मिनट, ये भी एक लिखने का तरीका है। सेम देख लोगे, इसे भी देख लोगे, इसे भी लिखने का एक सेकंड वे क्या हो सकता है तुम्हारा 24 घंटा है, 24 आवर है। 24 आवर तुम कैसे लिख सकते हो 23 आवर 60 मिनट, ये भी एक लिखने का तरीका है। शायद समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना इसमें से। एक्चुअल इमेज पूछ रहा है तुम्हें, क्या है मिरर इमेज दिया है, तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या है तुम्हारा 12:30, तो तुम्हें सब्ट्रैक्ट कर दो तुम 23। देखो यहाँ पे मैं ये क्यों नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, बोलोगे 24 आवर क्यों नहीं लिए। देखो 24 आवर में ना ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसी कारण से मैं क्या किया हूँ, थोड़ा से एक्सटेंड किया हूँ। इसे मैं क्या कर दिया हूँ, एक्सटेंड किया हूँ। कैसे किया हूँ, मैं लिख दिया हूँ 23 आवर 60 मिनट, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 12:30 को, तो ये क्या हो जाएगा 0, 6 में से 3 गया 3, ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे क्या बच गया 1, 11:30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा। कोई भी क्लॉक देता है, ठीक है, तो उसका पूछा जाएगा एक्चुअल इमेज क्या होगा मिरर इमेज दे करके, तो कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। कोई डाउट होगा इस पोर्शन में तो मेरे से पूछना। और बता दूं ये वीआईटी टाइप के क्वेश्चन ही हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसी कारण से ऐसा मत करना कोई बड़ा बड़ा लेक्चर देख लेना, जस्ट बेसिक सा क्वेश्चन कर लेना, तुम आराम से सॉल्व करके आ जाओगे। देखो उसके बाद मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया हूँ, अगर चाहते हो वीआईटी एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना, मेरे वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, साथ ही साथ जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसे करो, तभी अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे। मेरे वेबसाइट पे जाना, ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना जिसका बोर्ड में देख लोगे 70-75% है, वो सब बच्चे वीआईटी एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर के आए, वीआईटी वेलदार में कैटेगरी 1 में सीएससी लेके पढ़ रहे हैं। इसी कारण से बोल रहा हूँ, एक मंथ बोल सकते हो मैक्स टू मैक्स 1 से 2 मंथ सफिशियंट होता है अच्छा रैंक लाने के लिए। देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ट्राई करना इस क्वेश्चंस करना, मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताने का। अपने साइड से एफर्ट दो, तभी तुम अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओगे। बहुत सिंपल है, इसे कैसे सॉल्व करना है ना, विदाउट पेन एंड पेपर तुम सॉल्व कर लोगे 10 सेकंड के अंदर। मैं बताऊंगा, अगर सॉल्व कर पाओगे तुम लोग तो सही है, देखूंगा मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं तो मैं स्किप कर दूंगा इस क्वेश्चन को, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में इसे भी डिस्कस कर दूंगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ जितने भी होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ ना उसे करो। अगर 2 बच्चे भी करते हो ना, 2 बच्चे का 100 के अंदर रैंक आता है ना, मुझे खुशी मिलेगा। नहीं बच्चे को मैं पढ़ाया हूँ 100 के अंदर बच्चे रैंक लेकर के आए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर 15 आउट ऑफ 15 नहीं आता है एप्टीट्यूड में तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जो भी बोलोगे एग्जाम के बाद हाँ मैं सुनने को तैयार हूँ, बट मेरे साइड से रिक्वेस्ट है जितना वीडियो बना रहा हूँ, जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसका देखो ये क्वेश्चंस क्या है। अब देखो ये क्वेश्चंस को ना बहुत सारे बच्चे टाइम कंज्यूम कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देख के ही डर जाएंगे, पर डरने की बात नहीं है। देखो पहले मैं नॉर्मल तरीका बताता हूँ, उसके बताऊँगा 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, 10 सेकंड मैक्स टू मैक्स। और बोल दूँ मैं ये वीआईटी टाइप के ही क्वेश्चन हैं। कैसे सॉल्व होगा पहले ये देखो, ए पर्सन गोइंग टूवर्ड साउथ। अब दिख रहा है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो हमेशा कुछ क्या करो ये बना ही लेने का, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। सर सारे बच्चों को ये पता होगा। अब क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन इज गोइंग टूवर्ड साउथ, ये साउथ की तरफ जा रहा है। साउथ किधर है, साउथ नीचे है, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर, ये 200 मीटर नीचे चल रही है। ही टर्न टू हिज राइट, राइट क्या हो जाएगा इसका बताओ, इसका राइट देख लोगे तो इसका राइट हो जाएगा इस साइड, ठीक है, इसका राइट इस साइड हो जाएगा। और याद रखना राइट मूव का मतलब होता है क्लॉकवाइज, लेफ्ट मूव का होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, वॉक 80 मीटर, ये 80 मीटर यहाँ पे चल रहा है। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर, ये अपना राइट चल रहा है। इसका राइट क्या हो जाएगा बताओ, इसका राइट देख लोगे तो ये ऊपर हो जाएगा। कितना चल रहा है ये 100 चल रहा है, ठीक है। आफ्टर इट ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर, ये लेफ्ट चल रहा है। इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा बताओ, इसका लेफ्ट देख लोगे तो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना चल रहा है तुम्हारा 50 मीटर ये चल रहा है। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा बताओ, इसका लेफ्ट देख लोगे तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। कितना चल रहा है नीचे, ये नीचे चल रहा है 50 मीटर, सॉरी हाँ 30 मीटर नीचे चल रहा है। यहाँ पे 30 है देख लो, ठीक है, ये 30 है, 30 मीटर ये चल रहा है। पूछ रहा नाउ इन विच डायरेक्शन पर्सन इज मूविंग, क्या कोई दिक्कत है, इस साइड कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है तुम्हारा साउथ डायरेक्शन, ठीक है। बच्चे जिसको तरीका नहीं पता है इतने तरह से करेंगे, और मे भी चांसेस है कहीं लेफ्ट राइट में वो एरर कर सकते हैं, कभी कभी मैं भी एरर कर देता हूँ, ऐसे सॉल्व करता हूँ ना, कभी कभी मेरे से भी मिस्टेक हो जाता है। बट अब जो तरीका बताने वाला हूँ मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं है। देखो तुम्हारे स्टार्टिंग कहाँ से है, ए पर्सन इज गोइंग टूवर्ड साउथ, तो साउथ को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट राइट को काउंट करो। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर ही टर्न टू हिज राइट, वो राइट की तरफ टर्न ले रहा है, एंड वॉक 80 मीटर।
अगेन ही टर्न टू हिज राइट, फिर ये क्या है, राइट हो गया, राइट हो गया, राइट ले रहा है, एंड वॉक छोड़ दो, इसको मतलब ही नहीं है। आफ्टर इट ही टर्न टू हिज लेफ्ट, वो फिर लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है, एंड वॉक 50 मीटर। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक, इससे को मतलब ही नहीं, लेफ्ट है, सिर्फ लेफ्ट को लिख दिए। और पूछा जा रहा है फाइनली ये कहाँ है, ये क्या है, इनिशियल था और मेरे से फाइनल पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना, मैं क्या बताया हूँ, बस लेफ्ट राइट को कैंसिल कर दो, ये राइट ये लेफ्ट से कैंसिल, ये राइट ये लेफ्ट से कैंसिल, जहाँ पे था वहीं से फिर स्टार्ट कर रहा है। ये साउथ है तो साउथ का ये साउथ ही हो जाएगा। देखो ऐसे कर रहे हो फिर भी सेम आंसर आ रहा है, साउथ ऐसे कर रहे हो फिर भी सेम आंसर आ रहा है। ये तरीका जो मैं बताया हूँ, देखो मेरा कोर्स देख लोगे ना, वहाँ पे सारा टिप एंड ट्रिक से बताया हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो रीजनिंग का, कोई भी क्वेश्चन हो, मैक्स टू मैक्स तुम 30 सेकंड लोगे, ठीक है। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट है तुम 10 सेकंड में कर लोगे। और याद रखना एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट या फिर कोई एग्जाम दे रहे हो ना, ट्रिक का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसे सॉल्व करोगे तो मे भी चांसेस है एरर कर देने का, बट तुम ऐसे सॉल्व करोगे तो एरर होने की कोई चांस ही नहीं है। ऐसा नहीं है किसी एक दो क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, 100% क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। ये था जो मैं क्लास में क्वेश्चंस करवाया हूँ, उसके सेम क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दिया हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ट्राई करना ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। अगर खुद के साइड से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अच्छा मार्क्स नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं, तो ट्राई करना प्रैक्टिस कर लेने का। प्रैक्टिस करने की नीड नहीं, एक बार पढ़ा दूंगा, जिंदगी में दोबारा कभी पढ़ने की नीड नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखो क्या है, रोहित वॉज बॉर्न ऑन 4 सितंबर 1996, देन हाउ ओल्ड विल ही बी ऑन 10 अगस्त 2020। कुछ नहीं करना है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देना है। बट लिखने का तरीका सीख लो क्या है, पहले हमेशा ईयर को लिखना है, ठीक है। ईयर के बाद हमेशा फिर मंथ को लिखना है, मंथ लिखने के बाद डे को लिखना है। तो यहाँ पे देखोगे क्या, ईयर क्या है 2020 है, मंथ क्या है, मंथ देख लोगे अगस्त है, ठीक है, अगस्त। उसके बाद ये देख लोगे 10th है, इसमें सब्ट्रैक्ट इसको करना है। देखो ईयर क्या है 1996 है, मंथ देख लोगे क्या है सितंबर है, ठीक है। उसके ईयर डे क्या है 4 है। बस कुछ नहीं करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, तुम निकाल लोगे कितने ईयर के वो हो गए हैं। तब यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा सही सही लिख देता हूँ अच्छे से, 10, ठीक है। 10 में से 4 गया 6 डे का वो हो गया। ऑप्शन में चेक करोगे 6 है किसी में तो टिक करो, आगे बढ़ जाओ। क्या क्या अगस्त में सितंबर को घसकाना है। अगस्त कितने नंबर पे आता है बताओ, अगस्त का देख लोगे ना, AUGUST, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 8 नंबर पे आता है। अगस्त के बाद सितंबर कितने पे आएगा, फिर 9 पे आ जाएगा। यहाँ पे ये हो गया 8, ठीक है, ये हो गया 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इससे एक साल तुम ले लो, ठीक है। एक साल ले लोगे कितना हो जाएगा बताओ, एक साल में कितना होता है मंथ, 12 मंथ इंटू 8, तो क्या हो गया 20। और 20 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 10 में से 9 गया 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 मंथ, ठीक है, 11 मंथ हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा ये बताओ, यहाँ पे क्या है 2020 था, एक साल तुम दे दिए हो तो 2019 हो जाएगा। इसमें से 96 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ कितना बच जाएगा बताओ, 9 10 11 2 बच जाएगा, ठीक है, 23 ईयर, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। तो कितने साल का हो गया बताओ, 23 ईयर 11 मंथ 6 डे। शायद समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, ट्राई करना ऐसे होमवर्क में कर लेने का। अच्छा क्वेश्चन सेम हो गया है, ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा टाइपिंग में, तो देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। रोहित के जगह पे मैं विराट ले लेता हूँ, ठीक है, विराट कोहली। मानो तुम्हारा बॉन्ड ले रहा है वो कितना को, 10 अक्टूबर मानता हूँ, मेरे मन पे कुछ भी मान सकता हूँ मैं, ठीक है, 10 अक्टूबर 2020। और इस जगह पे देख लोगे तो मैं क्या कर देता हूँ 5 जुलाई 2025, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे और भी थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा, 2025 भी नहीं, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2020, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद वो बच्चे जो अभी कुछ नहीं पढ़ के रखे हो, वीआईटी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो, देखो तुम्हारे पास टाइम है, अभी से अच्छे फोकस करोगे मार्क्स लाया जा सकता है। अगर कुछ नहीं भी पढ़ के रखे हो ना, जितना मैं बताऊंगा उतना कर लोगे तो याद रखना यहाँ पे 60+ मार्क्स लेकर के आ जाओगे। ये भी एक अच्छा मार्क्स होता है, बहुत सारे बच्चे इतने मार्क्स भी लेकर के नहीं आते हैं। वो बच्चे जो NCERT लेवल का पढ़ के रखे हो, बेसिक पता है, याद रखना मैं जितना बताऊंगा उतने अच्छे से करोगे तो यहाँ पे 90+ मार्क्स लाना बहुत आसान है, आराम से ला सकते हो। बट एक अच्छा रिसोर्सेज, अच्छा स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होता है। उसके जो बच्चे पढ़ के रखे हो तुम्हारे लिए वेल एंड गुड, अच्छा ही है। तुम ट्राई करो यहाँ पे 110+ लाने का, और तुम्हें स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। जिस बच्चे को इनरोल होना होगा, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से इनरोल हो सकते हो। अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, पर्सनल गाइडेंस नाम से फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करो, उसके मैं कॉल करूँगा, कोर्सेज का एक्सेस दे दूंगा, साथ ही साथ बता दूंगा कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी तुम्हारे पास शेयर हो जाएगा, ठीक है।
चलो बताता हूँ मेरे कोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। जस्ट डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक होगा, यहाँ भी आ सकते हो। अदरवाइज आपका सीधा .in लिखोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। सबसे पहले बच्चे का फीडबैक देखना है, ठीक है। वीआईटी वाले, मणिपाल वाले, इस तरह का फीडबैक देखना है कि हाँ मेरा मेंटरशिप से बेनिफिट हुआ या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आना, वीआईटी पे क्लिक करना है, देखना मैं अपने कोर्सेज में क्या क्या दे रहा हूँ। देखो ये कंप्लीट लेक्चर है, क्या प्रीवियस ईयर, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन थे ये ओल्ड पैटर्न पे, इसे अभी नहीं देखना है, ठीक है। बताऊँ कैसे यूज़ करना है मेरा। उसके देखो क्लॉक में मैं एक लेक्चर पढ़ाया हूँ, उसके क्विज दिया हूँ, क्वेश्चन कराने के बाद मैं उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी दिया हूँ। जितने भी क्लॉक के क्वेश्चन बन सकते हैं सारा का सारा मैं करवाया हूँ। कैलेंडर को कराया हूँ, बस एक बार पढ़ना, अभी से लेकर के लाइफ टाइम काम आने वाला है। जितना क्वेश्चन करवाया हूँ उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं दिया हूँ। देखो उसका क्या डायरेक्शंस का है, फिर देखो कोडिंग डिकोडिंग का है, हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, उसे भी मैं डलवा दिया हूँ। उसके बाद देखो कि नंबर सीरीज का पार्ट 1 पढ़ाया हूँ, जितने क्विज होते हैं वो करवाया हूँ, उसका वीडियो सॉल्यूशन दिया हूँ। सिलोजिज्म अभी चल रहा है, मतलब इतना ही सफिशियंट है बीआईटी एग्जाम के लिए, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ और पार्ट को ऐड कर दूँ जिससे कि प्लेसमेंट भी हेल्प हो सके। उसके क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज को भी यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। जिस बच्चे को इनरोल होना होगा इनरोल हो सकते हो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे बेच देना है। इसके अपार्ट में अपने कोर्सेज में क्या क्या दे रहा हूँ ये बताता हूँ। कोर्सेज तो मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है। एलआर का भी कंप्लीट लेक्चर दे रहा हूँ। काउंसलिंग गाइडेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता काउंसलिंग कैसे करना होता है, मिस्टेक कर देते हैं। वीआईटी देख लोगे, मणिपाल देख लोगे, बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन का देखो प्लेसमेंट बिल्कुल खराब है, ठीक है। और कॉलेज का रियलिटी वही बता सकते हैं जो कॉलेज के बच्चे पढ़ रहे होते हैं। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, चाहे वीआईटी वेल्लोर का हो, अमरावती का हो, चेन्नई का, भोपाल का हो, बच्चे को बुलाया जाएगा जूम मीटिंग पे, 1-to-1 इंटरेक्शन कराया जाएगा, बताया जाएगा किस ब्रांच का कैसा प्लेसमेंट है। मतलब काउंसलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, और मैं हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ। बहुत सारा चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका नोट्स बना के रखा हूँ स्पेशली वीआईटी एग्जाम के लिए, वो मैं शेयर करने वाला हूँ। 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग जो कि काउंसलिंग का पार्ट है, ये भी मैं खुद करके देने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ड्यूरेशन कब तक है, देखो ऐसे देखोगे लास्ट राउंड तक है। बाकी कॉलेज में भी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा हेल्प कर देने का। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, देखो मैं अपने वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड करवा दिया हूँ, उसके अपार्ट भी क्वेश्चन सब मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। उसके 1-to-1 कॉलिंग फैसिलिटी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो। देखो कि टीम में कुछ वीआईटी के भैया हैं, वो सब भी अच्छे से गाइड कर देंगे, ठीक है। जिस बच्चे को इनरोल होना होगा इनरोल हो सकते हो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे तुम्हें बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना है। उसके बाद क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है। देखो स्पेस कम था इसी कारण से कोडिंग लिखा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर तुम्हें बेसिक पता है ना, आराम से 15/15 लाया जा सकता है क्या क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, रोड, RO, मैं इसे अच्छे से लिखता हूँ, वेट देख लोगे, ROAD। रोड को कैसे लिखा गया यहाँ पे, URDG। तो समझ में आ रहा है क्या, RSTU। देखो यहाँ पे +3 हो रहा है, ठीक है। +3 करने पे तुम यहाँ पे आ रहे हो, OPQR, +3 करने पे तुम यहाँ पे आ रहे हो, ABCD, +3 करने पे यहाँ पे आ रहे हो, DEFG। देखो कि +3 करने पे तुम यहाँ पे आ रहे हो। और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना कोडिंग डिकोडिंग के, टाइप बाय टाइप सारा का सारा अपने कोर्स में डाल दिया हूँ, ट्राई कर रहा हूँ यूट्यूब पे भी डालने का, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा देखो आप पूछा जा रहा है क्या, SWAN को कैसे रिटा जाएगा कोडिंग डिकोडिंग के लैंग्वेज में, SWAN। कुछ नहीं करना है, जस्ट इसमें 3 ऐड होने के बाद आया था तो यहाँ पे कर देना, STU भी हो जाएगा। इसमें तुम 3 ऐड करोगे कहाँ जाओगे, WXYZ हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करोगे कहाँ जाओगे, ABCD हो जाएगा। उसके बाद N में 3 ऐड करोगे कहाँ जाओगे, NOPQ पे आ जाओगे। बताओ को रॉकेट साइंस था नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। और एक होमवर्क क्वेश्चंस दिया हूँ, इसे भी कर लेना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को भी कर लेना, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे गिवन है, इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो। तो इसे कैसे लिखोगे, डायग्राम को तुम कैसे लिखोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। शायद आज का वीडियो समझ में आ गया होगा और मज़ा भी आया होगा। इसके बाद मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट पार्ट में कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चंस को लेने का, जिससे कि मैथ्स में पूरा वीक होना एटलीस्ट डिसेंट सा मार्क्स आ सके, जिसके बेसिस पे ओवरऑल तुम्हारा अच्छा मार्क्स आए और अच्छा रैंक बन जाए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो हेल्पफुल था या नहीं था। मेरे साइड से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, ट्राई करो कुछ दोस्त को शेयर करने का और वीडियो को लाइक करो। एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैं अपने साइड से बेस्ट दे रहा हूँ, ट्राई करो तुम भी अपने साइड से बेस्ट देने का, अच्छा रिजल्ट होगा, मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ किसी का हेल्प किया हूँ उसका अच्छा रिजल्ट हुआ है, बता रहा हूँ ना। मणिपाल एग्जाम सब में देख लोगे ना, जिस बच्चे का 70% से भी कम था ना, वो सब बच्चे यहाँ पे रैंक 4 सब लेकर के आए हैं। डिपेंड करता है तुम कितना हार्डवर्क कर रहे हो, मैं अपने साइड से बेस्ट दे रहा हूँ, मुझे ये पता है। मैं तुम्हारा कमेंट का वेट करूँगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्प हुआ हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर कंटेंट में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए ये भी बता सकते हो, तुम्हारे कमेंट के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को भी ट्राई करूँगा इंप्रूव करने का, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।